गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे लाइक द सेल बॉडी। ओके, तो सेल बॉडी क्या होगा? लाइक द इससे बोलते हैं हम सेल बॉडी, और ये पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी के इनसाइड क्या होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और कंप्लीट इसको बोलते हैं हम न्यूरोप्लाज्म। और इसी में क्या होता है? न्यूरोफाइब्रिल्स होगा। ओके, और यहीं पे प्रेजेंट होता है निसिस ग्रेन्यूल। और ये क्वेश्चन, निसिस ग्रेन्यूल का वर्क क्या है? तो इसका वर्क है सिंथेसिस प्रोटीन। सेकेंड पार्ट यहाँ पे आएगा एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर। तो आप बोल सकते हैं इट इज सिंगल लॉन्ग प्रोसेस, और इसका वर्क क्या होता है? कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, और ये यहाँ पे डायग्राम भी है। तो आउटर साइड क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? दीज आर द हाईली ब्रांच, एंड इसका वर्क क्या होता है? जो आउटर एनवायरनमेंट से मैसेज को रिसीव करना। और ये कंडीशन, यहाँ पे एक डायग्राम, यहाँ टॉपिक आता है नोट्स ऑफ रेनवियर। ओके, और इस पॉइंट को बोलते हैं सिनेप्स। ए पॉइंट है सिनेप्स। और यहाँ पे जो लेयर होती है नाम है माइलिन सीथ। यदि क्वेश्चन आया कि हाँ माइलिन सीथ एक्सॉन में क्या है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं माइलिन सीथ। तो अराउंड कहाँ पे होती है? लाइक द इट इज सीथ अराउंड एक्सॉन। और यहाँ पे जो सेल पाई जाती है उसे बोलते हैं स्वान सेल। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सॉन में जो सेल है नाम क्या है? स्वान सेल। ओके, तो इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। और ये यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल है इसे बोलते हैं माइलिन सीथ, और ये आपस से कनेक्टेड होता है। जो इम्पल्स है पहले प्री सिनेप्टिक है, या जो बेसिल्स है सिनेप्टिक वेसिकल्स, इससे रिलीज क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटिल कोलिन। तो ये पूरा यहाँ मेंशन किया गया। अब यदि हम बात करेंगे आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन की, तो ये यहाँ डायग्राम आए ह्यूमन ब्रेन का। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये तो आपने पहले स्टडी किया, थैलमस आपने स्टडी किया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? थैलमस, और यहाँ पे क्या होगा? हाइपोथैलमस। तो देखिए, सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, तीनों पार्ट आते हैं फोर ब्रेन में। यदि क्वेश्चन है फोर ब्रेन में पार्ट कौन कौन से आ रहे हैं, तो सेरेब्रम हो गया, थैलमस हो गया, हाइपोथैलमस हो गया। और यहाँ पे इससे बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स, और ये वाला पार्ट है थर्ड वेंट्रिकल्स, और इसके बाद ये वाला पार्ट है फोर्थ वेंट्रिकल। ध्यान रखिए, क्या बोले? फोर्थ वेंट्रिकल्स। और जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन देखिए, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों मिलके बनता है ब्रेन स्टेम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप बोले मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके अलावा हिंड ब्रेन में थ्री पार्ट आता है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अब सबसे यार इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना वो है क्रेनियल नर्व्स। ओके, तो यदि क्वेश्चन आए कि क्रेनियल नर्व्स की काउंटिंग क्या है, तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा लाइक द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। स्टार्टिंग यहाँ पे आएगा लाइक द तो फर्स्ट को बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। यदि क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स, इसका नेम क्या है, तो इसको आप टिक भी कर सकते हैं, नाम है ऑल फैक्ट्री नर्व्स। ओके, ये रीजन दिया गया इसका, ऑल फैक्ट्री। इसके बाद सेकंड का नाम है ऑप्टिक। फर्स्ट का क्या? ऑल फैक्ट्री। सेकंड का क्या है? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स की रीजन भी आप देख लीजिए, ये ऑप्टिक नर्व्स है। और ऑप्टिक के बाद थर्ड का नेम है ऑक्लोमोटर, ये थर्ड नर्व्स है। और थर्ड के बाद आएगी ट्रोक्लियर, ये फोर्थ है। और फिफ्थ का नाम है ट्राइजेमिनल। सिक्स का नेम है एब्डुसेंस। और फिर यहाँ पे यहाँ मेंशन किया 6 क्रेनियल नर्व्स।
और फिर यहाँ पे 7 का नाम है फेसियल नर्व्स। 8 को क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स। और 9 आ जाएगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। 10 को बोलते हैं वेगस। 11 को बोलते हैं एसएसआई नर्व्स। और 12 को बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व्स। ये नाम है क्रेनियल नर्व्स के। ओके, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। और क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन के किस पार्ट से, क्रेनियम से। जो स्कल है, स्कल का जो पार्ट होता है क्रेनियम, वहाँ से अराइज होती है क्रेनियल नर्व्स। तो टॉपिक थे, इनको आप स्टडी कीजिए एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लिंक। ओके, नए टॉपिक के साथ फिर से अपडेट होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।